रिक्वेस्ट है कि संगणना ने मोरे पधारो, सब जना मोरे पंडाल खाली है, आगे आ रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से पंडाल के बीच में बुलाएं। हमारे बीच में हम सबके चाहते लोकप्रिय सांसद महोदय राजकुमार जी 5 मिनट के अंदर हम सबके बीच में पहुंचने वाले हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कृपया करके पंडाल के बीच में बता रहे। ये इधर भी मेरे जितने भाई खड़े हैं, आप सबसे निवेदन है, पूरी लाल जी आपकी पूरी टीम को लेके आप इधर पंडाल के बीच में लेके बता रहे। पूरण भाई पाटिल साहब हमारे बीच में बता चुके हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। हिम्मत भाई राणा साहब हमारे बीच में बता चुके हैं, हमारे बीच में दिग्विजय सिंह सुंडावत साहब हमारे बीच में बता चुके हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। सोनू भाई हरमोहर हमारे बीच बता चुके हैं, तालियों के साथ में स्वागत किया जाए। आज सलूमपुर विधानसभा ने उपचुनाव ने लઈને तमा आणि आमसभाમાં आणि જાજમ માથે મારા વડીલ દાદા युवा साथी माता और बहने आप सभी लोग अपना अमूल्य टाइम निकाल करके इस सभा में पधारे, उसके लिए मैं मेरी विधानसभा की तरफ से और मेरी तरफ से आपका हार्दिक जोहार स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों को पता है कि हमारा उपचुनाव है। उपचुनाव में हमारे जितेश भाई कटारा भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम आप लोगों से ये अपील करने के लिए आए हैं, ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि आपको करो तने अमर तमय कहवा आज के तमार वसे बे प्रत्याशी बड़े हैं, बे प्रत्याशी उम्र दराज है, हमार मान सम्मान है, हमारा सम्मान करो। एक शांता देवी और एक रेशमा जी। जो शांता देवी जी है, आप लोगों को पता ही होगा कि जिस दिन नामांकन भरने गए थे उस दिन उनको वहां का एक शपथ पत्र देते हैं, वो शपथ पत्र पढ़ना होता है, वो शपथ पत्र नहीं पढ़ पाए और उसके बाद बाहर निकले तो वहां मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया कि आप लोग यहाँ क्या लेने आए हो, किस काम से आए हो। तो वो मीडिया को इतना जवाब नहीं दे सकते हैं कि वो मार नामांकन भरवा जी हो, मार नामांकन दाखिल करवा जी हो, इतना जवाब नहीं दे सकते हैं। तो तुम्हारा एरिया ने सलूमपुर विधानसभा में जितनी भी समस्या है, अपने स्कूलों की समस्या, पानी की समस्या है, अपने हक अधिकार की समस्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग एसी वाला रूम हमारे है, तो कहने मोटो की दो बड़ा तुम की दो नहीं की दो, तुम्हारा वोट में थाक नहीं था तने तुम्हारे होशे हम जे तुम्हारा वोट में ताकत है, हम जे ने जीतू भाई समर्थन करवो है और हम इस एरिया के तमाम समुदाय एसटी एससी माइनॉरिटी जनरल पूरे समुदाय से हम ये अपील करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हमारी जो भारत आदिवासी पार्टी है वो किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं करके सर्व समाज के लिए काम कर रही है, सबको साथ में लेकर चल के काम करेगी। इसलिए हम अधिक से अधिक जीतू भाई को समर्थन दें और जिता करके विधानसभा में से निश्चित तौर पर आपके क्षेत्र की जितनी भी समस्या है उन समस्याओं को टेबल बजा के जीतू भाई विधानसभा में रखेंगे, ये आप लोगों को आश्वासन देके जाते हैं। आज मैं झालोद विधानसभा से 150 किलोमीटर दूरी से आपके बीच में आके आपसे ये अपील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर जीतू भाई जीतते हैं तो आप कई क्षेत्र के मुद्दे उठाएंगे ही, पर अगर कोई हमारे वहाँ कोई समस्या हो जाती है तो भी जीतू भाई वहाँ आके खड़े रहेंगे, ये हमें विश्वास है। इसलिए हम आज जीतू भाई के समर्थन में यहाँ पे आए हुए हैं। जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगा। अरे देखो देखो कौन आया, तो साथियों आप सभी को अनुरोध है कि देखो एक लहर चल पड़ी है, उस लहर के साथ में चलना है, एक बदलाव के साथ में चलना है। किसी ने कहा था
कि अगर पानी भी बहुत देर तक जमा रहता है तो वो भी जहर बन जाता है। तो पानी को भी बदलाव जरूरी है। जिस प्रकार आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां रही है, उनके दिल में हो गया था हम तो जीतते हैं, हम तो पुराने हैं, क्या होने वाला है। अब उनको भी ताकत बता दो, उन लोगों को ताकत बता दो, हम वो नहीं है, कचौरी समोसे बिकने वाले नहीं है। एक बुजुर्ग लोगों ने मुझे कहा था, ये सौरभ फालतू तेल बाले रही, खूद बाले तेल में क्यों दौड़े रही है। तो वो एक बात कहवा साहू बड़ा मत है, जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है, आसमान को पता जमीन को क्या क्या सहना पड़ता है। तो मेरे भाइयों, हरी के कचौरी और समोसा जो खाते हैं के, जो पार्टी के झंडे डंडे उठाते हैं, उनको क्या पता हमारे हक और अधिकार क्या होते हैं, उनके लिए हमें कहां कहां जूझना पड़ता है। अरे बोले कह 500 का आवेगा तो घड़ा थोड़ा हेलो बोल दे, 1000 आल दे बस खत्म, 5 सैलरी देवानी। तो अपने को वो चीज नहीं करना है भाइयों। देखो अपने पास में कुदरत ने एक मौका दिया है सुनहरा, उस मौके को नहीं गंवाना है। आप पढ़े लिखे हो, आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को पता है कि हमारे हक और अधिकार की बैंड बजी जा रही है। आज हमारे कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता हैं, जो लोग हैं, ऐसी के अंदर टिकट फाइनल करके हमारे बीच में कैंडिडेट लाके खड़ा कर देते थे और कहते ये आपको कैंडिडेट का भाई तो कभी पहली देगी होती, और ऐसी में उनका टिकट फाइनल करके यहाँ लाके अपनों को बता देते कि ये बस आपको वोट देना है, और वापस ऐसी में जाके आपके हक और अधिकार की ऐसी की तैसी करते हैं वो लोग। तो आपको जानना होगा मेरे भाइयों। मैं पंडाल के बीच में बैठे, जय जोहर। साथियों, धीरे धीरे समय पास आ रहा है इस रणबेरी का। रणबेरी बजी और चारों तरफ से ये हरावल दस्ता मेवाड़ का लग गया, और आज जितेश भाई का रथ विजय की तरफ बढ़ने लग गया है। 12 तारीख दूर नहीं है, 13 तारीख की सुबह उठना है, पर अभी तैयारी कर लेना। अब रोजड़ों के घुसने का टाइम चालू हो गया है। तो एरई क्यों है, उगी क्यों है, लड़वा पहले रोजड़ खाई नहीं से ध्यान रखो है। तो पहली बात है, अब गिरने बांटना जाए चौकीदारी करवी है, पर कार्यकर्ताओं से एक विशेष अपील है कि कहीं पे भी अपना जोश वही खोए, कोई उतावलापन नहीं करे। ये लोग बौखला गए, खुद की गाड़ियां तोड़ेंगे, आरोप बात पे लगाएंगे, खुद नीचे गिरेंगे, आरोप बात पे लगाएंगे। तो हमारे कार्यकर्ताओं का बड़ा दिल रखे, अगर अपन से कोई उलझे तो भी उलझना नहीं है 13 तारीख तक, ये कसम खा लेना। पहली बात तो। दूसरी रही बात, सरकार सत्ता में है और इनके पास कुछ बचा नहीं है, तो ये अपनी ताकत का बेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं पिछले 13 दिनों से यहाँ पे हूँ। मेरे संगठन ने मुझे आदेशित किया कि दिग्विजय जी आप सलूम्बर में जाओगे जितेश भाई के लिए। राजकुमार जी का निर्देश था, मोहन जी का निर्देश था, तो मैं सलूम्बर की पंचायत जितनी कर सकता सारी बात यहाँ बताऊंगा, नहीं तो वहां पे भी रोजगार घुस जाएंगे। मैं कहा बुआई करके आप खेल के आ गया। पर रही बात, समय वो आ गया है कि यहाँ का सब समाज पहली बार राजकुमार जी के बाद पहली बार किसी की तरफ झुका है, तो वापिस जितेश जी की तरफ लग रहा है। मेरे यहाँ ओबीसी के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, पाटीदार समाज के मुखिया बैठे हैं, भीम आर्मी के लोग बैठे हैं, यादव समाज के लोग बैठे हैं, राजपूत समाज के लोग बैठे हैं। तो ये बैनर सब समाज का उम्मीदवार के साथ लेकर चलने लगा है। साथियों, अभी 2 दिन से एक सोशल मीडिया पे आपको जोरदार चीज पता पड़ी होगी कि डूंगरपुर में परसों रात को मैं तो यहाँ के पास के पंचायत में भाई माधव जी के साथ बैठक कर रहा हूँ, और सलूम्बर कार्यालय में रात को जाता हूँ। काका बाटियां बढ़ा रहे थे, पूड़ी है और सब्जी, तो मैं बढ़ जाए तो थोड़ा खा लूं। इतने में मेरे पास समाचार आता है कि डूंगरपुर की एक होटल में पुलिस जाती है, एसपी खुद, और मुकदमा बढ़ाती है। मुकदमा बढ़ाए कोई बात नहीं, वो बेचारा दोनों सलूम्बर क्षेत्र के थे, एक राजपूत था एक आदिवासी, दोनों को मुलजिम बढ़ाती है। और अंत में उस होटल का मालिक मेरे को बताते हैं। तो मैं माइक के और मंच के माध्यम से कहता हूँ, उस होटल के बारे में जब मैंने पता किया तो उस बिल्डिंग की वैल्यू 2 से 2.5 करोड़ है। और अगर वो बिल्डिंग मेरी है, मुझे मालिक बता के मुलजिम बनाया, तो मैं वो एसपी साहब को गिफ्ट कर दूंगा अगर वो बिल्डिंग मेरी निकली तो। झूठे मुकदमे बढ़ाने बंद करो। उसी दिन शाम को मेरे को एक लेटर ऑनलाइन हो रहा है कि आपका एक पुराना केस है, वो एक सामाजिक मुद्दा है, तो समाज का हॉस्टल बचाने के लिए हम लोग लड़े,
और एक बीजेपी के नेता के खिलाफ समाज लड़ा, 17-18 आदमियों के नाम, किसी को नहीं। और 7-6 तारीख का मेरे को एक मैसेज आता है कि कल 7 बजे 7 तारीख को सुबह डीवाईएसपी सागवाड़ा के वहां पेश हो जाइए। डीवाईएसपी सागवाड़ा को ऊपर से कहा गया कि आपसे पूछताछ करनी। भाई 16 आदमी है, 13वें नंबर पे मेरा नाम है, अकेला पूछताछ करने नहीं मिला इनको, कोई बात नहीं, उसका जवाब वक्त देगा। पर ये कुल मिला के उनका एक ही माहौल था। मुझे एक नेता ने कहा आप यहाँ से सलूमगढ़ छोड़ दो तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। मगर सलूमगढ़ तो मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक झंडा गाड़ा हुआ उसको ऊपर सोनारा माता से वापिस उसको लहराऊंगा नहीं सकता। वक्त आ गया है, मेवाड़ का जो 550 साल पुराना इतिहास था आज वापिस यहाँ लिखा गया है। किसी समय में राणा प्रताप के नेतृत्व में हम सब एक हुए थे, आज राजकुमार जी के नेतृत्व में एक हुए। 36 को में एक झाझा पे आ गई, वो उन पार्टियों को जच नहीं रहा कि बाप पार्टी के साथ सामान्य के लोग जुड़ रहे हैं, ओबीसी के लोग जुड़ रहे हैं, तो ऊपर पर्ची मंत्री को दिक्कत हो गई। पर्ची मंत्री को ये दिक्कत पड़ गई कि मेरी तो दुकान हल जाएगी। ये बीजेपी की सीट थी, उसमें भी इन्होंने सेंधमारी मार दी और कहीं न कहीं इन्होंने हमारा नुकसान कर दिया। तो सारे हथकंडे अपनाएंगे तो कार्यकर्ता अपना मनोबल पूरी करना है। मुझे को इन्होंने हिस्ट्री शीटर बताया, सारे मुकदमे बताए। 18 मुकदमों में बाइज्जत बरी हुआ और मुकदमे चलते चलते वकील बन गया, LLB कर ली मैंने। हर चुनाव में 2 मुकदमे होते, मैंने सोचा यार इस बार क्या हुआ, तो इस बार भी 2 मुकदमे गिफ्ट दे दिए, 2-4 दिन और बचे। पर इसकी चिंता नहीं है, ये लड़ाई लड़ेंगे। जिस आदिवासी समाज ने प्रताप के लिए अपना सर दिया, अगर इस आदिवासी समाज के लिए अब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं भी मेरा सर भी देना पड़ेगा, पीछे नहीं आऊंगा। बस हमें पीछे नहीं झुकना है। और ये लड़ाई एक बार आज फिर कह दूं, ये वोट 4 साल के लिए है और जितने जीत गए और जो जीतने बाकी है उनसे कभी सौदेबाजी मत करना। क्या दिया, ये 4 साल तक हमारे साथ ही रगड़ेंगे, इनको अभी परेशान किया जा रहा है, ये नेता ही हमें दे रहे हैं। हमारी लड़ाई तो अगले चुनाव की है, जितने 10 से 12 MLA यहाँ के लेके जाए और तब हमारे यहाँ के मंत्री, उप मुख्यमंत्री, क्या पता क्या क्या लिखाई होना है। तो 4 साल बाद की पाल बांध के काम करना और आज से इसकी शुरुआत कर दो। आज मंच ने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए आभार। और इस क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं कहता हूँ, अब सोना नहीं है, सोने का समय चला गया, अब जागना है और जो सोए हुए उनको जगाना है। निश्चित तौर पे हम जीत रहे हैं और आज मंच के माध्यम से कह रहा हूं, जीत रहे हैं, घुमाने मत आ जाना। 1 लाख वोट से ऊपर ला रहे हैं, 1,05,000 वोट हम नवंबर में लेके बताएंगे। ये हमारी घड़ी निश्चित है, पहली बार आज से जस्ट डबल करके आ रहे हैं क्योंकि सर्व समाज साथ है। आदिवासी समाज अपने समाज खुद के लिए जाग चुका है। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। जय जोहार। सम्मानित मंच, हमारे मेहमान सांसद महोदय राजकुमार जी, थावरचंद जी, अशोक जी, अन्य जिनके मैं नाम नहीं जानता, आपको मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। आपके पास की विधानसभा आसपुर, जहाँ से हमने सभी सर्व समाजों ने मिलकर उमेश जी को जिताया था भारी मतों से, जो एक रिकॉर्ड था। आपको किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से डरना नहीं है। ओबीसी वालों को आज ये प्रचार हम 2-4 दिन से यहाँ चल रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि ये बाप पार्टी वाले ऐसा करेंगे, तैसा करेंगे। ये हमारे पाटीदार यहाँ करनी करके गांव है आपके पास में ही, वहाँ हम एक दिन गए 2-3 दिन पहले, तो ये सूचना मिली कि भाई यहाँ पे ये बीजेपी वाले हमको डरा रहे हैं कि आप अगर उनके साथ जाओगे, रहोगे तो हम आपको बाद में देख लेंगे, ये है वो है। तो डरना नहीं है, ये ओबीसी के जितने भी भाई लोग होंगे, डर के कोई काम मत करना। ये प्रजातंत्र है, डरने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये लोग कहीं न कहीं हथकंडे अपना रहे हैं। मैं भी 2 दिन पहले एक सभा हुई थी चावल में, तो उसके लिए भी हमारे वहाँ वीडियो वायरल हुआ। कई लोग कल मेरे घर तक भी पहुँच गए, बीजेपी के कुछ नेता, और मेरे बच्चों को भी कहा कि तेरे पिताजी को समझा देना, ऐसा वैसा। मैं तो डरने वाला नहीं हूँ भाई, मैं डरने वाला नहीं। मेरे अन्य साथी जो भी यहाँ आए हैं, मेरे को मिले हैं, ओबीसी समाज के हैं, पाटीदार के हैं, यहाँ पास के ही गांव के मैंने निमंत्रण दिया था, वो आए हैं, मुझे अभी मिले थे थोड़ी देर पहले।
तो आप लोग एक चीज निश्चित कर लीजिए कि आपको निडर होकर इस समाज को आगे ले जाना, मानव समाज को, जिसमें सभी समाज आगे। जैसे शिक्षा का है, मैं खास करके शिक्षा के विषय में ही कहूंगा, कितने की भी तकलीफ आ जाए, पार्टियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन शिक्षा को बहुत आज से शिक्षित होना चालू कर दो। जैसे और सभी कार्यकर्ता एकजुट हो 13 तारीख तक अपना मन लगा के चुनाव प्रचार। जय भारत, जय जवाहर, जय हिंद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हेमंत जी राणा साहब बांसवाड़ा, आप इनके स्वागत के लिए शंकर भाई वडेरा आपको आमंत्रित करता हूँ। हमारे दरियावत विधायक थावर चंद जी डामोर साहब, इनके स्वागत के लिए बैरूलाल जी मंडल अध्यक्ष आपको आमंत्रित करता हूँ। हमारे विधानसभा क्षेत्र सलोमर के विधायक प्रत्याशी भाई श्री जीतू भाई कटारा के स्वागत के लिए मंडल अध्यक्ष कानाराम जी भूज आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर पधारें। शंकरलाल जी माल हमारे विधानसभा विधानसभा प्रभारी, इनके स्वागत के लिए बैरूलाल जी बीपीवीएम संयोजक आपको आमंत्रित करता हूं। हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय राजकुमार जी रोज साहब, इनके स्वागत के लिए हमारे मंडल अध्यक्ष कालू भाई आपको आमंत्रित करता हूं। अशोक जी नीनामा घाटोल विधायक प्रत्याशी, इनके स्वागत के लिए गिरीश भाई आपको आमंत्रित करता हूं। हमारे जिलाध्यक्ष महोदय आनंद जी भूज, उनके स्वागत के लिए मैं रूप जी हमारे ब्लॉक उपाध्यक्ष आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर पधारें। लक्ष्मीलाल जी सालवी जिलाध्यक्ष एसटी समाज से, उनके स्वागत के लिए हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश जी दायमा आपको आमंत्रित करता हूं। रमेश जी चौधरी ओबीसी जिलाध्यक्ष महोदय, इनके स्वागत के लिए जगदीश जी दायमा प्रभारी साहब टोड़ा वाले, आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर पधारें। PR सालवी साहब उदयपुर, इनके स्वागत के लिए लालू राम जी ब्लॉक प्रवक्ता आपको आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में साथ ही स्वागत किया जाए। मैंने जिन जिन का नाम लिया है स्वागतकर्ता के रूप में, आप कृपया मंच पर आए और माला पहनाकर हमारे जो महंगे मेहमान हमारे बीच में पधारे हैं, इनका स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत किया जाए। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, आवाज नहीं आ रही, जोरदार आवाज आनी चाहिए। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। और हमारे यहाँ स्थानीय जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, वो भी कृपया मंच पर पधारे स्वागत के लिए। मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नाम अवेलेबल नहीं है, तो जितने भी हमारे जो बुजुर्ग यहाँ अवेलेबल हैं, जो आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आज उपचुनाव में जीतू भाई के इस सभा में हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद बड़े भाई राजकुमार जी, थावरचंद जी विधायक साहब और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी बड़े भाई जितेंद्र जी कटारा और राजपूत समाज से दिग्विजय सिंह, ओबीसी समाज से पाटीदार जी, सालवी साहब और मेरे साथी विधायक प्रत्याशी एवं आसपास गांव से पधारे हुए बुजुर्ग माताएं बहनें युवा साथी और भारत आदिवासी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। साथ ही इस उपचुनाव में जिस प्रकार से हमने जो तैयारी कर रखी है, उस तैयारी में भारत आदिवासी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को 13 तारीख के दिन सूरज की पहली किरण के साथ में अपना मतदान करना है और अपने पोलिंग पर सबसे ज्यादा मतदान करवाने हैं। हमको अपने पोलिंग से बूथ जीतना है। हम बूथ जीतेंगे तो ही चुनाव जीतेंगे, ये हमको लक्ष्य लेकर के चलना है। हमारे बूथ में
माताएं, बहनें और जो बुजुर्ग हैं और कोई बाहर काम पे गया है, उनका सबका एक लिस्ट बना करके हमें तय करना है और ज्यादा से ज्यादा हमें हमारी बूथ को प्लस करना है और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करानी है। क्योंकि हमारे जो सामने दो प्रत्याशी हैं, उनके पास में धन बल के साथ में रहते हैं और चुनाव से 2 दिन पहले उनका काम दारू और पैसे बांटने का रहता है। वो आए दिन लंबे समय से, कई वर्षों से इस बड़ी राजनीति का हिस्सा है। उनको पता है कि चुनाव से 2 से 3 दिन पहले दारू और पैसे हम बांटेंगे ताकि इन लोगों को हमको हमारे पक्ष में करना है। इनके किसी के बेकारे में नहीं आना है, क्योंकि आपका बड़ा भाई जितेंद्र जी कटारा जो युवा है, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, बात रख सकते हैं आपकी विधानसभा की, चाहे वो ST, SC, OBC, माइनॉरिटी, सर्व समाज की, इस क्षेत्र की सर्वांगीण विकास के लिए, उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, उन सबकी आवाज, आप सबकी आवाज जितेंद्र भाई कटारा बनेंगे। ये उम्मीद और विश्वास और भरोसे के साथ में माताएं, बहनें और बुजुर्गों का आशीर्वाद से आप सभी का हिस्सा मिले कि ताकि आने वाले समय में इस क्षेत्र का हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो सके। क्योंकि अभी मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे कि अन्य समाज को डराया रहे। भाजपा और कांग्रेस, कमल कांग्रेस की हमेशा से रणनीति रही है कि वो एक और दूसरे समाज को डरा के उनके प्रति गलत भावनाएं पैदा करके वोट लेने की साजिश रच रही है। वो चाहती है कि दूसरे समाज को डराया जाए कि भारत आदिवासी पार्टी जीतेगी, ये होगा। आपके सामने उदाहरण है कि हमने आसपुर के अंदर जीता है चुनाव, हमारे बड़े भाई उमेश जी ने, सर्व समाज ने साथ में लेकर के, और साथ ही राजकुमार जी भी है, आप सब जानते हैं। इसलिए इस क्षेत्र के चाहे कौन सा भी समाज रहता है, उन सभी को साथ में मिलकर के जीतू भाई आपकी आवाज बने इस क्षेत्र में और आपके लिए काम करें और आने वाली 13 तारीख को सूरज की पहली किरण के साथ आप मतदान करें, ताकि थावरचंद जी डामोर और तमाम पदाधिकारियों को और यहाँ पंडाल के नीचे बैठी हुई मेरी देवतुल्य समाज जन को मैं यहाँ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप जिस तरीके से मुझे यहाँ आशीर्वाद, साथ सहयोग और समर्थन देने पहुंचे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि जिस तरीके से आस लगाकर आप बैठे हो, उन आस पर जिस भी तरीके से कहोगे वो काम मैं पूरे करूंगा, ये बात यहां से कहना चाहता हूं मेरे भाई। हमारे सलंबर विधानसभा क्षेत्र के अंदर मेवल क्षेत्र, जिसकी बात करें हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दबा हुआ है। जहां हमारी सभा हो रही है उसके आसपास 2 से 3-4 किलोमीटर के दायरे के अंदर उस एवेन्यू गांव के अंदर कोई भी बड़ा स्कूल नहीं है। सोच के देखो, आज तक जो लोग उन नेताओं को, उन पार्टियों को वोट दे रहे थे, उन्होंने आज तक क्या भला किया, ये सोचने का विषय है। और अभी जब सलंबर विधानसभा के अंदर उपचुनाव हो रहे हैं, उस उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको मुद्दे ही नहीं पता है, उनको किसी पंचायत का रोड भी मालूम नहीं है कि ये रोड कहां से किधर निकल रहा है, तो वो हमारे विधानसभा का किस तरीके से विकास कराएंगे। आज मेवल क्षेत्र सबसे ज्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जो समस्या उनसे जूझ रहा है। उसके लिए कोई व्यक्ति पहले से तो दबा हुआ है, उसको और दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया है।
दूसरा जो कांग्रेस के अंदर है, हालांकि कहना नहीं चाहूंगा, वो पहले से ही टूट चुकी है। आपने देखा होगा जो व्यक्ति, जो इंसान हमारे साथ सहयोग में नहीं रहा, कभी धरना देने नहीं आए, कभी हमारी मांगों का समर्थन देने नहीं आए, कभी हमारे बीच में नहीं आए, वैसे व्यक्ति को टिकट दिया है और बहुत सारे लोग तो उसको जानते तक भी नहीं है। तो हम उनको जो वोट दे करके हमारा वोट खराब करने वाले हैं, उन वोटों को खराब नहीं करना है, ये बात यहां से कहना चाहता हूं। एक बात और, हमारे जो छोटे भाई बहन हैं इस इलाके के अंदर, तमाम बच्चे बड़े मुश्किल से 10वीं से 12वीं पढ़ाई करते हैं। उसके बाद कॉलेज की दूरी इतनी दूर है, या तो उदयपुर जाना पड़ता है या सलूम्बर जाना पड़ता है, और सलूम्बर में नॉर्मल जो परसेंटेज होते हैं उनका कभी एडमिशन नहीं होता। वो बच्चे अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से, कमजोर की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और उनको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। इस वजह से बेरोजगारी जो है वो दर बदर बढ़ती जा रही है। पर हमारे इलाके में आज तक जो नेता बने, उन लोगों ने कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं किया। वो करेंगे भी कैसे? 5वीं फेल है तो करेंगे भी कैसे? आपका उनको नहीं पता है कि स्कूल के अंदर एक बच्चे को पढ़ाई कैसे करवाई जाती है, एक अच्छा टीचर कैसे लगाया जाता है, उनको नहीं पता है। आपको ये बातें सोचने की जरूरत है। हमारे क्षेत्र के अंदर आज एक गन्ना मिल प्लेटफॉर्म जो कंपनी ला करके ये लोग पूंजीपति लोग स्थापित करने जा रहे हैं, और उसके पीछे बहुत बड़ा राज है। वो राज मैं आपको बताना चाहूंगा। पूंजीपति लोगों को ला करके वहां स्थापित करना चाह रहे हैं, और हमारे जो लोग वर्षों से वहां पर रह रहे हैं उनको विस्थापित करना चाहते हैं। क्या ऐसी पार्टी को हम वोट देंगे जो हमारी जल जमीन जंगल छीनने की बात करता है? ऐसे लोगों को हम वोट देंगे जो हमको यहाँ से बेदखल करने की बात करता है? ऐसे व्यक्तियों को वोट देंगे क्या? ये आपके ऊपर छोड़ करके जा रहा हूँ। और सलूम्बर विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा अभी जो कार्य चल रहा है, मैं आज आपको यहाँ पर बैठे हुए जिस भी पार्टी और विचारधारा के विचार रखने वाले लोगों से विशेष करके निवेदन करना चाहूंगा, अगर आज आप आकर के जाजम पर बैठे हैं और एक आस और उम्मीद कर रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस भी दिन जिस भी कदर आपको अगर मेरी जरूरत पड़े, उस दिन मैं आपके बीच में आकर के खड़ा रहूंगा। ये बात यहां से कहना चाहता हूं मेरे भाई। आपकी उन पार्टियों के अंदर योग्य उम्मीदवार नहीं है, इसलिए आपको देखना है कि आपका वोट फालतू नहीं जाए। एक तरफा आपके बेटे को, आपके भाई को जिता करके विधानसभा भेजो, आपका सेवक बन करके काम करना चाहूंगा। ये बात यहां से कहना चाहता हूं मेरे भाई। आज बहुत सारे मेवल क्षेत्र के अंदर, सलूम्बर क्षेत्र के अंदर जहां शिक्षा नहीं है, और वहां नेता लोग आकर के पिछली बार बुजुर्गों को समझा रहे थे कि भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार को वोट मत देना, नहीं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। यह बात कह सबसे ज्यादा गुमराह किया। मैं आप तमाम बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, मैं जो बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, माओ भावों से कहना चाहता हूं कि आपको ऐसी भ्रांति से अपने मनोबल को गिराने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। पेंशन जो है, चाहे किसी भी पार्टी को वोट दो या नहीं दो, पर कोई माई का लाल आपकी पेंशन नहीं बंद कर सकता। ये बात यहां से कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, महिलाओं को बताया जा रहा था कि भारत आदिवासी पार्टी के उस उम्मीदवार को वोट मत देना, नहीं तो 2 रुपए किलो वाले गेहूं लेना बंद कर देंगे। ये बात बताई जा रही थी। आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी भ्रांतियां ये नेता बहुत सारी लेकर के आएंगे, उनकी भ्रांतियों में, उनकी बातों में नहीं आना है। कोई भी माई का लाल, अगर आप बीपीएल परिवार से हो तो कोई भी माई का लाल आपका राशन बंद नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति आपका राशन देना बंद नहीं कर सकता। ये बात मैं कहना चाहता हूं। और तो
एक रोजगार की बात, जो रोजगार गारंटी के द्वारा जो हमारे इलाकों में चलता है, मैं आज आपको यहाँ से कहना चाहता हूँ कि आपको कोई मेट है, कोई पंच है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, वो ये कहता है कि उधर वोट मत देना नहीं तो तेरा मिस्टोल में नाम काट दूंगा, ये कहता है कि नहीं कहता है? मैं आपको कहना चाहता हूं, जो मिस्टोल में नाम काट दूंगा ये डर दिखा रहे हैं ना, आपके साथ सहयोग से विधानसभा जाने के बाद ऐसे भ्रष्टाचारियों को नस्ते नाबूद करने का काम करूंगा, ये बात मैं यहां से कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोग यहां से एक हेडपंप लेने के लिए जाते हैं और उनको कहते हैं हेडपंप तो हम दे देंगे, पर सामने से 20,000 रुपए दान दक्षिणा देनी पड़ती है, ये बात कहते हैं नहीं कहते हैं? जब हमने वोट दिया, आपकी जिम्मेदारी है हेडपंप रोड सड़क बनाने की, पर आप हमसे ऐसे पैसे मांग रहे हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसे भ्रष्टाचारियों को यहां से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करूंगा, ये बात यहां से कहना चाह रहा हूं मेरे भाई। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भी जिस भी समय मेरे पास या फिर आप किसी भी आस को लेकर के आओगे, कभी भी आपको निराश करके नहीं भेजूंगा, ये बात यहां से कहना चाह रहा हूं मेरे भाई। आप सभी को धन्यवाद, आप सभी ने मेरी बात को सुना। एक विशेष आग्रह करके जाना चाहूंगा, कल परसों मैंने एक मुद्दे के लिए एक सभा के अंदर बोला कि पाटीदार पटेल समाज का एक हत्याकांड जो हुआ था, उसके अंदर जो प्रशासन और सरकार की मिली भगत से जो निर्दोष लोगों के ऊपर केस फांदे हैं पिलादर के अंदर, उस मुद्दे को मैंने एक सभा के अंदर उठाया तो भजनलाल जी ये कह रहे हैं, आज वो आपको पता होगा वो कांड कब से हुआ है। भजनलाल जी, जो पर्ची की सरकार ये कह रही है कि पाटीदार समाज का कोई व्यक्ति मेरे पास आज तक पर्ची लेकर के नहीं आया, इसलिए मैं बोल नहीं पाया, ये बात कह रहा है। पर्ची से बोलने वाली सरकार पर्ची का इंतजार कर रही है। मैं कहना चाहता हूं, भाजपा का ही तो विधायक था इससे पहले और आपकी सरकार है, उस व्यक्ति ने वो आपका नुमाइंदा बन के यहाँ पे काम कर रहा था, तो उसको अपनी आंखों में दिख रहा था, नहीं दिख रहा था। पाटीदार समाज को सिर्फ वोट के नाम पर, वोटों के नाम पर उनको खरीदना चाहते हैं, उनको बेवकूफ बना करके उनके वोट इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके बाद उनका कोई भी काम नहीं किया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सर्व समाज के सर्वजन को कहना चाहता हूं, जिस भी तरीके से जो भी संवैधानिक आपकी बात होगी, वो बात पुरजोर तरीके से उसको की मेरी सरकार के सामने उठाऊंगा, ये बात यहाँ से कहना चाहता हूँ। बातें घिनाने चलो तो शाम हो जाएगी, इतनी समस्या है, पर बहुत सारे वक्ता भी हमारे बीच में बाकी हैं। यही बात कह करके एक कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहूंगा, 3 दिन 4 दिन रहे हमारे पास, धैर्य रखना, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के चलते रहना। ये लोग अपना खुद का नुकसान करके, कांग्रेस बीजेपी के लोग अपनी खुद का नुकसान करके हमें क्षति पहुंचा सकते हैं, इसलिए धैर्य रखना और धीरज रखना। आने वाली 13 तारीख के दिन एक एक वोट भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी को देना और 23 तारीख को इन लोगों को नस्ते नाबूद करने का काम करेंगे। धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद, आभार, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा साथी, भारत आदिवासी पार्टी ना तमाम पदाधिकारी, भारत आदिवासी पार्टी ना हमारा लोकप्रिय सांसद राजकुमार जी, हमारे दरियावत विधानसभा ना विधायक भाई श्री थावरचंद जी, आप सभी ने मुंह तरफ की और हमारी पूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने तरफ की हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मारे देखिए पहले जितेश भाई जो आपना आया प्रत्याशी है અને આપણી વાત મીંધી और अन्य वक्ताए વાત मींधी, पर હું આપથી એક સવાલ કરવું ચાહું કે આપણે મને મંચમાં દર્શાવ્યા, हमें हर भाषण में कहा कि हमारा नेता एम काम नहीं करता है, हमारा नेता हमारी समाज में आवाज नहीं उठाता है, हमारे माथे अत्याचार शोषण था, हमारू बोली नहीं रहा है, એનું શું કારણ है? आज भारत आदिवासी पार्टी નું निर्माण થયું, કેમ થયું, એનું શું કારણ है? यो पतो करवानो जरूरत है मारा भाई। जवड़ा तो देश आजाद ने थी तो बड़े टाइम में अंग्रेज के लूटवा गया था, बड़े टाइम में आदिवासी समाज अंग्रेजा में लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते लड़ते
एक कानून बन्यो, बड़ा कानून नो नाम पढ़ियो, अंग्रेजी में डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट, हिंदी में नाम पढ़ियो जिला अधिनियम कानून, और अपनी भाषा में नाम पढ़ियो अपना गाम में आपनो राज। मारा भाइयों, बड़ा टाइम में अपने गांव में गमे ती बनावता 12 जात वाला मळीने बनावता, और 12 जात वाला जन कहता वो गमे ती काम करतो के नहीं करतो। और देश आजाद था, बाद लोकतंत्र की स्थापना थी, अलग अलग तरीके की पार्टियां आई, परंतु आपने वोट डालवा अधिकार आलियो, पर नेतो बनावा अधिकार नहीं आलियो। मारी बात में मैं चाहूं कि आज जितेश भाई कटारा है या जो प्रत्याशी बनाया है, या अपने सलूमपुर विधानसभा ने तमाम जनता, तमाम पदाधिकारी मिलकर बनाया है, परंतु बीजेपी कांग्रेस में बीजेपी की जनता, बीजेपी ने जो कार्य करता था, ये चाहता था कि नरेंद्र जी मीणा ने टिकट मिले, परंतु मिलो कि नहीं, रेशमा मैडम और शांताबाई ने, और कांग्रेस ने टिकट तो ये मिलो रेशमा बेन, और चाहता था रघुवीर जी ने। एवं मैंने एक बात बता रहा हूं, जो जयपुर तक की टिकट तय थे वह आप लोग यही काम करेंगे नहीं करेंगे हमारे भाइयों, परंतु जितेश भाई अन्य विधानसभा ना विधायक बनेगा तो आप लोग यही काम करेंगे कि नहीं करेंगे? आपकी आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? आपकी आवाज उठाएंगे हमारे भाइयों। मुआबार के फरी तो अपने जय समान ब्लॉक में, और बेटे मैं बात हम ले गया था, एक ने तो वनन ने खबर के मैं भारत आदिवासी पार्टी में कार्य करता, बेटे जय समान में साफ पिला नेता कहता था, साहब તમે એમ કહેજો કે જવળા પાણી પડે જવળા અને રોડી ફૂલ્યું પણ ફૂલ્યામાં થાય પાણી નકળે હાલ કે દો ફૂલ્યું તમે ઓછો કરી દેવું હોય હું કહ્યું હાલ કે દો ફૂલ્યું ઓછો કરી દેવું હોય બાપ રે મન કે બટે ગયો ને તો और जाઈને કહ્યું કે હાલ કે અમને વોટ આલોગા તમાર દો ફૂલ્યું ઓછો કરી દિયો और मन की तालियां बजाड़ी दी। अगर वह मन का सितराई से, अगर वह मन का उन्होंने वोट डाल दिए और वोट डालवा बाद जब 5 साल तक की वाट जो में का पुल्लियो उसो था ने था पुल्लियो उसो करोड़ों रुपया कोई ने चुनाव लड़ी मारा भाइयों, बने ना पुल्लियो उसो करेगा, अपना पुल्लियो उसो करे, वह बने पुल्लियो उसो करे, वह करोड़ों रुपया वसूल करेगा। इसी तरीके से आपने लूटवाने प्रयास कर लिया है અને સલુંબર વિધાનસભા ને અગર ઉપર લાવની હોય અબાર બીજેપી ને પ્રત્યાશી નો જોઈયો કુર્સી માં તો બેઈ બેઈ ને પ્રચાર કરી રહી है પૂછે હું થાયો કુર્સી માં કેમ को તે મને ગુડમ દુખે ओके गुडम दुखे। अरे मारा भाइयों अगर एवा प्रत्याशी ने अपने क्षेत्र में विधायक बनावांगा और रात्रि कड़े मोटो कांड राज्य ने होता फोन की दो के मेरे साहब बेटा आवजो एम ने बने तो अगर एम कही कीधु के मन ते गुडम दुखी ने आवा एम ते तमार तो वोट पानी में गया। अरे मारा भाई जितेश भाई जेवा मजबूत उम्मीदवार, शिक्षित उम्मीदवार, समझदार उम्मीदवार, हिंगळने हाथे लाई अपने हिंडवाड़ा उम्मीदवार बनने आपने सबने मळीने अधिक थकी अधिक 13 तारीख ने दाड़ो मतदान करीने जितेश भाई ने चुनाव जितारवा है मारा भाइयों। साथियों बातें तो खूब एकेडमी बैठक है हमने जावो है, परंतु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूं, आपसे एक अपील करना चाहूं, गलती की भी गलती करो मत। मराठा समाज में एससी ना भाई बेटा तका है, ओबीसी ना भाई बेटा तका है, माइनॉरिटी ना भाई बेटा तका है, जनरल ना भाई बेटा तका है। मारा भाइयों इतिहास उठावी ने देखो जब भी कड़क समाज माते जरूरत पड़ी, जब कड़ी समाज में जरूरत पड़ी बड़ा टाइम में आदिवासी समाज ने साथ दी। तो मारा भाइयों आज हमारा आदिवासी समाज नीचे जाई गया था, आपने भी हमारा साथ आलवो पड़ेगा और समाज ने आपने बराबर लावो पड़ेगा। आप तमे और हम मिलने और पूरा क्षेत्र नो अच्छी तरीके से विकास करेंगे। इस बात से हमारी बात में विराम करूं चाहूं। आप सबने मेरे को सुना समझा, ऐसे आगे स्वागत किया जाए। आप सबको जोहार। और मंच में उपस्थित माता लोकप्रिय सांसद उम्मीदवार बड़ा भाई राजकुमार जी, हमारा साथी विधायक भाई जयकृष्ण जी और एक और साथी थे मकड़ा वालों हमारा भाई जितेश भाई, अटा उपस्थित तमाम कार्यकर्ता। मैं शुरुआत करवा पहलो एक भी नारा देवा सावेरियो ते खास जोर करीन टंकावीन बोलो जो जोवा सो तैयार हो। बोलो कामड़िया हनुमान की, बोलो कामड़िया हनुमान की।
बोलो ईडा माता की, बोलो ईडा माता की लाज राखो गामड़िया हनुमान और ईडा माता की। आसपास के गांव गांवों फला हूँ आइए कहता हमारा तमाम नौजवान युवा साथी मारी इज्जतदार माता बहना घना दाड़ा हूँ अपने इलाका में मैं फरे प्रसार कर रही हूँ। मारा फड़े का जो नौजवान साथी है अपने इलाका में है और ये चुनाव है 8-10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। आज ये सलम्बर का भविष्य आप सबके हाथ में है और सलम्बर में जो सूरत है तस्वीर है ये बदल हुई है ये आपके हाथ में है। 4 साल का फैसला हुआ जा रहा है और ये 4 साल का फैसला आप तमाम नौजवान साथियों के हाथ में है। तमाम पार्टियां भी है गुमराह करवा की बात करें मेरा इलाका में फरिया तेरी नजरे आइयो कि जे पार्टी ये बात करती कि माँ की सरकार है 3 वेला विधायक बना दिया था सब वोट आले लेकिन आज भी इलाका में न मूलभूत सुविधा हजरी न सड़कें हजरी न पानी बिजली की व्यवस्था भी न गाँव में स्कूल की व्यवस्था भी। और आज नौजवान अपना तमाम है अड़ा इलाका में घड़ी माइंसा है लेकिन यूपी बिहार वाली माइंसा में काम कर रहा जो लोग वादा करता मारा जैसा नौजवान BA BEd करें फरेरिया है वही माइंसा में उन्हें जगह नहीं मिले रही है। अड़ा जय समान के बड़े हो मैं भी निकले गाँव कहता हाँ जय समान में आज कम से कम 52 गांव पानी डूबा रहे हैं और जब फसल को टाइम आवे बोले कि फसल वाला पानी बर्बाद कर दे जनी वाला कोई आड़ो नहीं आवे जनी वाला कोई अपनी बात में रखे अपना किसान भाई डूबा जाए। आप हम उपरागानी बात है कि इलाका में शिक्षा की जरूरत है सड़क की जरूरत है और आप हम उपरेगा कि मोटी पार्टी वाला घड़ा आदमी बांधने लेन फरे दिया है ये मोटी पार्टी वाला जीतवा बाद में यहाँ पे गरीब नहीं जोएगा। जीतू भाई एक साधारण परिवार को आदमी है यहाँ पर बड़ी मेहनत मजदूर करना के आयो है जदी आपने दुख में जदी आपने माता बीत पड़े जदी कोई आड़ू नहीं आवे जदी आदिवास में ढिंगला में सलूम्बर में ड्राइवर को धरना भी हो हमेशा में लारे रिया हमेशा धरना प्रदर्शन किया हमेशा थके लिए हड़ा ऊपर रिया। अब ये बात समझ भी है कि एक वोट के माध्यम अपना आने वाला समय का भविष्य तय करेंगे अपने नानक छोरा का आने वाला भविष्य तय करेंगे और अन्य तरीका गाँव में फरे मेहनत करनी पड़ेगा। मैं पता है कि वे लोग झूठ बोलवारू और बड़े तरीके सहारा नहीं लिया है तबे अपने मत कमाना कता रुपया है वे खोवारू वाला इलाका में रोज रात दाड़ो फरे दिया है। अब ये बात समझ भी है और होश भी है कि आपने 4 साल काटो की चीज मिलती है तो ले लेकिन बाकी चीज नहीं ले जनी बात पता लगो कि मेवल क्षेत्र के अंदर बनाने वाला नौकरी वाला लोग समाज में जन जागरण की दो अपने इलाका में पहली मार साहब की कमी ही और इलाका में 40 से ज्यादा शिक्षा के ट्रांसफर की है आप सब जोरिया की जोरिया अरे बात का बदला लेवा है और अरे बात का बदला ले तो खड़ा के भाई बहन है खड़ा के काको पुत्र है वो खड़ी मुश्किलों पड़ी होगा घड़ी मुश्किलों नौकरी लागो और इलाका में पहली मार साहब की कमी है बड़े बांधने का दिया है ये बात था बाले दिया हूँ ये बात भी पढ़वा यहाँ कि ये लोग 18 साल होगा ये कर दे वे कर दे चुनाव पहला गड़ा पकड़े गाड़ी सरकारू ये सड़क को उड़ा दे जरा देवरा हेटल बैठा बटे भी देवरा का हगन खान की देवरू में उड़ा दे हमली नहीं झूठ बोलेंगा लेकिन आज 4 साल हमारे छात्रवती में अभी नौजवान भाई के 18 से पूरा बजट आल वाला है नौजवान के छात्रवती आलता पेंशन आलता और नौजवान के पीड़ा कोई नहीं हम रही है जब मजदूर है बोले कि पीड़ा कोई नहीं हम रही है जब किसान है बोले कि पीड़ा कोई नहीं हम रही है आप सबे हम उपरेगा कि जीतू भाई गरीब परिवार को है जने मुश्किल और मजबूरी देखी करती है जो मुश्किल और मजबूरी पुलियो बड़ा भी हो जब किसान भी हम जाएगा नौजवानी भी हम जाएगा और बाला के पालो भविष्य आने भी हम जाएगा। अन्य बात में और भी बात करवा चाहूँ कि अपना इलाका में 4 दाना और रिया है और इलाका में आप हमेशा या तो जीता या जिताना या हरावा पहली बार फैसला आप सबे करवा है और मैं भी बड़ा विश्वास है कि तब थे भाते हो और ते हाथे हो आप
गामड़िया लगाड़े ठेठ किया माता और इजाना तक एक महीने के लिए बेलावेन काम करूं है। बेलावेन सराड़ और जसमन हेला वोट पहला ये गारंटी ले ली है। काले परमदारे पची सरकार का मुखिया भी क्या आवेगा, मन के हेलीकॉप्टर के नाम भेड़ करेगा और गामे गामे बोलेरो बड़े बड़े ले जाने की कोशिश करेगा। पर आप सबे हमजू है अपने इलाका में जीतू भाई और माँ के बात हुई कि घना भाई भी किया कि मैं सब लोकल हाँ अटा जदी जदी निकला तो टोल टैक्स आवे और टोल टैक्स में टोल लागे। मारी विधानसभा में जलारा बड़े है बटे टोल टैक्स बंद कर दी है। जीतू भाई जीते जीते हना भी बंद करा दे टोकन मार दे जे भाई होने बड़े का 52 गांव का एरिया है जरा पाल में अपनी जमीन छोड़ने का है तो मासनी मरवा को ठेको और खड़ा का ले लिया धंधा अपना भाई जीते जाएंगे वो रोजगार भी अपने हाथ में आवे जाएगा। आप सबे हमज उपड़ेगा जे मारे हमू हारिया करता है रात दर गामड़ में फपड़े लिया है। आप हमज उपड़ेगा पहल का खूब खोया पर भाग्य नहीं है अजू हालता में तो थोड़ा बहुत ले दो पर प्रसाद जीतू भाई को कर दो। मैं आगे भी सभा है आप सब नौजवानी का हारे छोड़े मिली है यो काम और अगर आप जिताओगे तो जीतू भाई लाले लाले मारो भी मान सम्मान बढ़ेगा। काकिया इलाका में प्रसार वो करवा दे अमो पक्का विश्वास है कि 13 तारीख के दाड़े अड़ा इलाका जदि जीतू भाई सराड़ा और जसमन आगे होता होता आवे आप सब भरोसा लाड़ो कि मैं अटे भी माइनस और निशा नहीं पड़वा दिया मैं हाथ उठा कर भरोसा लाड़ो कि निशा नहीं पड़वा दिया। बोलो जामड़िया हनुमान की बोलो यार माता की और काल के कपाल पर हर लिखा मिटाएंगे कावली के और सलोमर के और साथ साथ हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के तमाम सभी साथी और कार्यकर्ता मेरी माता बहनें और इस अवसर पर हमारे यहाँ पर हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद महोदय राजकुमार जी रोड आप सब यहाँ पर विराजमान हो। इस अवसर पर सबसे पहले मैं मेरी बागीदरा विधानसभा की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जोहार अर्पित करता हूँ। मेरे युवा साथियों आप जो सपना लेकर यहाँ पर बैठे हो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि सलोमर के अंदर परिवर्तन होने वाला है और जितेश भाई कटारा जीतने वाले हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि पहले आपने राजस्थान विधानसभा के अंदर चुनाव हुए उस समय अमृतलाल जी को यहां से जिता के विधानसभा के अंदर भेजा और मात्र 4 या 5 महीने बाद उनका आकस्मिक निधन हो गया। लेकिन यह बात इसलिए बता रहे हैं कि कुदरत को भी मंजूर नहीं था कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर जाकर अमृतलाल जी को आपने भेजा। लेकिन जितेश भाई कटारा भारत आदिवासी पार्टी से फिर से यहाँ पर चुनाव में होंगे और दूसरी बार आपको मौका दे मिलेगा वोट देने का और जितेश भाई कटारा को जीत के जिता के विधानसभा के अंदर भेजना। ये बात गई हमारी कुदरत प्रकृति और हम जहां जहां पर जाते हैं हमारे खेड़ा के खत्री को और कुल की माता को सबसे पहले नमन करते हैं। और जो भारत आदिवासी पार्टी जिस विचारधारा के साथ में खड़ी है उस विचारधारा में हम सबसे पहले मानव कल्याण, प्रकृति को बचाओ, जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार और साथ साथ 78 साल आजादी के इतने वर्ष बाद भी अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आज तक आदिवासी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी इन सब समाजों का जो काम होना चाहिए था और जो विकास होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ। इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, राज व्यवस्था टूटी, अंग्रेजी हुकूमत के अंदर अंग्रेजी शासनकाल खत्म हुआ, हम लोगों को वोट देने का अधिकार मिला और वोट देकर विधानसभा के अंदर हमारा प्रतिनिधि जाकर हमारे हक अधिकार और हमारी आने वाली पीढ़ी के बारे में बात करे। और आजादी के बाद में आज तक हमको अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिली, हमारा स्वास्थ्य के मामले में क्षेत्र पीछे क्यों है, हमारे यहाँ पर सड़कों की हालत खराब क्यों है, इन सभी बातों को लेकर विधानसभा के अंदर कोई व्यक्ति अगर जाता है तो क्षेत्र की बात और हक क्षेत्र के मुद्दों को उठाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज साल भर हुआ
और इस साल भर के अंदर भारत आदिवासी पार्टी खड़ी हुई और भारत आदिवासी पार्टी से 3 एमएलए बने और एक सांसद जिताकर दिल्ली भेजा। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लिए हम कहना चाहते हैं और आप सबको भी कहना है कि सलूमपुर की जनता को फिर से मौका मिला है और साथ साथ हमारा उपचुनाव 84 के अंदर भी है। 84वीं सीट से 1001% जीतीला पर सलूमपुर वाला मारा भाई તમારથી કે મારા હાથ જોડીને કેવો है कि राजस्थान की विधानसभा में आना क्षेत्र की कई बात होगा, आना स्थानीय के भाई का मुद्दा होगा। कामे विधानसभा में जमले सा कामे उमेश भाई थावर भाई 3 जना था। अगर सलूमपुर की जनता आशीर्वाद आलियो भाई जितेश कटारा ने विधानसभा में काटोगा, मैं 84 तक अगर हमारी सीट जीतेगा तो हमें विधानसभा में 5 जना थे जाएगा। एक आपने देखा होगा डीएनए का टेस्ट आदिवासी है कि नहीं है करके होना चाहिए करके मदन जी दिलावर ने स्टेटमेंट दिया और विधानसभा चली तो हम मात्र 3 एमएलए में राजस्थान की विधानसभा को घुटनों के दम पे लाके खड़ा कर दिया। और अगर 5 एमएलए हो गए तो हमारे खिलाफ में कोई बोलने से भी 100 बार सोचेगा मेरे भाई। मुआजारा क्षेत्र धरती माते आइयो मु आपने क्यों जाऊं कि पूरा उदयपुर संभाग वाला तमिल को ऊंसू टावर पड़ी क्यों तो ऊंसू टावर बाकी तरह में पड़ी सके तो एक टावर के ऑटोमेटिकली कुदरत ने गिरा दिया। और वह सहानुभूति से भारतीय जनता पार्टी ने शांता जी को टिकट दिया। शांता जी आज अमृतलाल जी नहीं है तो दुख सबको पूरी विधानसभा को होगा, लेकिन सहानुभूति पे पूरे जनता का जिम्मा नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए कहना जरूरी है कि भाई जितेश जी कटारा युवा है और साथ साथ इस क्षेत्र के बारे में और इस क्षेत्र के युवा बुजुर्गों के बारे में कोई भी अगर ऐसा अत्याचार शोषण होता है तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर बुलंद तरीके से अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो आपको अपनी आवाज बुलंद तरीके से उठाए, ऐसा व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? आवाज आनी चाहिए। आपको राजस्थान की विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद तरीके से उठाए ऐसा व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भाई जितेश जी कटारा को आप भारी बहुमत से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? इस क्षेत्र के अंदर हमने भी आए तो देखा कि यहाँ पर जय समन का पानी उदयपुर तक जा रहा है और जय समन के अंदर मछली पालन का भी काम किया जा रहा है। बाहर के ठेकेदार आके मछली पालन करते हैं, जय समन का पानी उदयपुर तक जा रहा है, लेकिन स्थानीय आगे किसी भी भाई को उसका रोजगार भी नहीं मिल रहा है और किसान को उसके खेत तक पानी भी नहीं मिल रहा है। क्या ये मांग जायज है? इस जायज मांग को विधानसभा की सदन में बुलंद तरीके से जीतू भाई उठाएंगे तो आपको जीतू भाई कटारा को भारी बहुमत से जिताना है। यह मुद्दा किसानों से जुड़ा है, यह मुद्दा आम आदमी से जुड़ा है। हम मछली पालन की बात करते हैं, बाहर के ठेकेदार आकर यहाँ पर उद्योग धंधे चला रहे हैं, यहाँ के स्थानीय आदमी को तो मछली खाने तक नहीं मिल रही है। ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस अवसर पर मैं एससी ओबीसी के भाई को भी कहना चाहता हूँ कि हम जिस तरह भारत आदिवासी पार्टी हम सबके लिए और सबके कल्याण की बात करती है, आप एससी के भाई हो, सबसे ज्यादा अत्याचार शोषण सलूमपुर की जनता के साथ में हो रहा है। मैं एससी के भाई को कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि एक को नीचा और दूसरे को ऊंचा माने ऐसे धर्म को मैं धर्म नहीं मानता। तो मैं एससी के भाई को कहना चाहता हूँ कि भारत आदिवासी पार्टी किसी भी धर्म जाति विशेष के खिलाफ में नहीं है, लेकिन जो भाई किसी भी गरीब के साथ में, शोषित के साथ में, पीड़ित के साथ में अगर अत्याचार शोषण करेगा तो हम उसके साथ में बुलंद तरीके से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। साथ साथ सर्व समाज को भी मेरा कहना है कि आपके क्षेत्र के पास में उदयपुर की हल्दी घाटी के अंदर महाराणा प्रताप के साथ में राणा पूजा भील के रूप में और आदिवासी सेना के रूप में मुगलों के सामने हमारे भाइयों ने आपके साथ में मिलकर लड़ाई लड़ी थी। इस देश को और इस लोकतांत्रिक लड़ाई को अगर लड़ना है और जीतना है तो मैं सलूमपुर के सामान्य वर्ग को भी कहना चाहता हूं कि भाई जितेश भाई कटारा को एक बार राजस्थान की विधानसभा के अंदर आप वोट लेकर जीता और भेजो। आपके लिए हक अधिकार की बात होगी, आपके साथ में कोई अत्याचार शोषण होगा तो निश्चित तौर पर आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जीतू भाई कटारा लड़ेगा और जीतेगा। इस अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि
कांग्रेस, बीजेपी और सभी कार्यकर्ता चाहे बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर हो, प्रतापगढ़ के अंदर हो, सबके मुंह पे ये बात आती है कि सलूमर में कौन है, सलूमर में कौन है, तो जितेश भाई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसके नाम में ही जीत है उसको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन थोड़ी हिम्मत आपको करनी पड़ेगी। आज मात्र 4 दिन है, इन 4 दिन के अंदर आप सब एक एक कार्यकर्ता अपने मन के अंदर ठान लेना कि मैं 100 वोट एक एक आदमी के अगर जुटाएगा और 3 और 4 दिन के अंदर आपने दिन और रात एक मिनट भी अगर नहीं सोए और प्रयास किया तो निश्चित तौर पर हमारे 3 भाई हैं हम और 4 और 5 भाई होकर विधानसभा के अंदर भेजेंगे। मैं सलूमर की जनता को और सलूमर के तमाम सबने जवाहर, जय भीम। आवाज आ रही है लास्ट तक कि ज्यादा आ रही है? आज सलूमर विधानसभा उपचुनाव को लेके इस पांडाल में विराजमान हमारे बीच में बागीदोरा विधानसभा एक समय में बांसवाड़ा और पूरे उदयपुर संभाग की जानी मानी विधानसभा मानी जाती थी। उस क्षेत्र से निर्वाचित होकर आए हमारे भाई जय कृष्ण जी पटेल, साथ ही हमारे एससी समुदाय के भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष और हमारे बीच में ओटाराम जी मेघवाल साहब, ओबीसी समुदाय के भाई हमारे दिग्विजय सिंह जी, साथ ही इस पांडाल में विराजमान हमारे आदिवासी समुदाय के मेट कोटवाड़ भगत, माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग और समस्त भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारीगण। ये इलाका शक्ति को लेके देखे, भक्ति को लेके देखे, इस इलाके को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे अगर जाते हैं तो कहीं न कहीं इसका उल्लेख मिल जाता है। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले 1-2 नारे लगा देना चाहूंगा। बोलिए इडाणा माता की, बोलिए गमड़िया हनुमान की। आज आप सबने ठान लिया है। एक समय हुआ करता था आज से 5-10 साल पहले, कांग्रेस बीजेपी वाले प्रचार करते तो प्रचार कैसे करते ये? बड़ी गाड़ी लेके आते, 4-5 गांवों के बीच में से थोड़े भाई 2-2 आदमी बुला लेते, कुछ पेड़ खजूरे कुछ दे देते और माइक लेके घूम जाते गांवों में, कह देते फुलवाड़ा नालो हाथवाड़ा नालो। इनके तो हमारी बहन बेटियां, हमारे बड़े बुजुर्ग उस बात को मान लेते और मान के वोट देने जाते। प्रचार के दौरान क्या होता था, माइक पे चिल्लाया जाता था कि फुलावाड़ा नालो हाथवाड़ा नालो है, लेकिन हाथवाड़ा कौन है कोई लेवो देवो नहीं। वो आदमी है, वो युवा है कि क्या है कोई लेना देना नहीं। फुलावाड़ा ने पर फुलावाड़ा कटली बनेलो है, वो करेगा कोई लेवो देवो नहीं। हाथवाड़ा आदमी है, गाती है, कोई पतो नहीं। और हमारी भोली वाली जनता जाके वोट देके आ जाती, वोट देके वापस आ जाती। परिणाम आता, परिणाम में चिल्लाते पेलो जीती क्यों, पर पेलो कौन है कोई लेवो देवो नहीं। परिणाम के दिन चिल्लाते पेलो हाथवाड़ा जीते पड़ेगा तो फूल वाला, लेकिन वो कितना पढ़ा लिखा है, वो इस क्षेत्र के लिए, संविधान के लिए, देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करेगा, इसकी क्या योग्यता है, उसकी योग्यता के बारे में कहीं बताया नहीं जाता। उसी मानसिकता से कांग्रेस और बीजेपी दोनों टिकट दिया करते हैं और वही मानसिकता से आज भी सलूमर विधानसभा में यही आधार पे टिकट दिया गया। मैं इस अवसर पे आज ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है
मेरे 84 विधानसभा में भी हो रहा है। मैं विधायक था, सेकंड बार मुझे क्षेत्र की जनता ने जिताया था। राजस्थान में हाईएस्ट लीड से 70,000 की लीड से, और क्षेत्र की जनता ने मुझे सांसद चुनाव लड़ाया। मोदी जी भी आए, योगी जी भी आए, भजन लाल जी भी आए, लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने कहीं फर्क नहीं पड़ने दिया। एक तरफा तरीके से रगड़ा निकालने का काम किया हमारी जनता ने। मेरे वहां चुनाव है, आपके भी यहाँ 13 तारीख को है, मेरे भी 13 तारीख को है। मेरी सीट खाली हुई है, लेकिन मुझे मेरे कार्यकर्ता 84 और 84 की जनता पे भरोसा है। कोई कुछ भी आ जाए, कितने भी नेता लग जाए, लेकिन 84 की जनता 70,000 की लीड थी, वही लीड से वापस हमारा भाई जो खड़ा किया उसको जिताई। और इसीलिए मैं निश्चित होकर यहाँ पर आया हूँ सलूम्बर में नामांकन से लगाकर आज तीसरी बार मेरा यहाँ आना हुआ है। और मार्च 84 में भी हेता दिग्गज नेता टीएडी मंत्री जी भूल चुके हैं कि मैं मंत्री हूं। उनको लग रहा है मैं 84 में पार्टी मंत्री हूं, ऐसा लग रहा है, और ऐसे काम कर रहे हैं। गुजरात के मंत्री संतरी लगा दिए, कुछ मध्य प्रदेश से लाके लगा दिए हैं, और डूंगरपुर के बांसवाड़ा के सारे भूतपूर्व सब लगा दिए। अब सलूम्बर की बात करते हैं। अमृत जी का चुनाव हो रहा है। अमृत जी का जो घटनाक्रम हुआ, आज उनके परिवार को ही नहीं, सलूम्बर की सारी जनता को दुख हो। हमें भी दुख था, मैं भी 5 साल उनके साथ रहा था। विधानसभा में जब विधायक थे, मैं भी विधायक था, हम दोनों विधायक थे। जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जितना भाजपा ने उनके साथ गलत किया है, आज आप देख सकते हो उनके ही परिवार में उनकी पत्नी को टिकट देके, और जिस तरह से क्षेत्र में उनको घर घर से निकाल के झूठा बुलवा रहे हैं, वो अमृत जी की आत्मा को शांति नहीं देना चाहती है भाजपा के लोग। अमृत जी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब भारत आदिवासी पार्टी का पढ़ा लिखा जितेंद्र भाई जीत के जाएगा विधानसभा में, तो ही शांति मिलेगी। क्योंकि उनकी आत्मा भी विचार कर रही होगी कि मेरी अनपढ़ बिचारी पत्नी जो घर बार संभालने का काम करती थी, मेरी उनकी घरवाली, उसको विचारों को झूठ आगे करके उनके फर्जी साइन करके हमारे कर्मचारी, इस इलाके के कर्मचारियों को परेशान करने का जो काम किया जा रहा है, अभी से शुरू कर दिया। वो भी हमारी माता तुल्य, हम उनका तौहीन नहीं करना चाहते, लेकिन जब नामांकन भरने जा रहे हैं, फॉर्म भरे तणीदण तो शपथ पत्र बनावी तो बीजो आदमी बने। फॉर्म भरवा गया, पत्रकार आविन पूछे कि आज क्या है, बिचारी हमारी उस महिला को नहीं पता है, और फिर पड़ोस में आविन कहीं नामांकन है इनको। इनको आगे करके यहाँ सलूम्बर में 4-5 लोग हैं जो कांग्रेस को भी चलाते हैं, बीजेपी को भी चलाते हैं। वो शांता देवी जी को आगे करके सलूम्बर को लूटने का काम करने की प्लानिंग से उनको टिकट दे रही है। बदलाव कौन होगा? शांता देवी। लेकिन इनके पीछे कौन लोग हैं जो शांता देवी जी के फर्जी साइन कर रहे हैं? शांता देवी जी को पता ही नहीं है। और मैं आज इस मंच से दावा करता हूं कि जो साइन किया हुआ वायरस, जो कर्मचारी की शिकायत की है, वो शांता देवी जी के साइन नहीं है। और आज ये स्थिति है, तो बनने के बाद तो क्या होगा? अगर पढ़ा लिखा जितेंद्र भाई चुन के जाएगा, सलूम्बर की शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, इस क्षेत्र के हक अधिकार की बात करो, इस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक समुदाय की बात करो, वो आदमी बात करे। हमारे बीच में ओबीसी समुदाय के भाई बैठे हुए हैं। भाजपा के लोग ओबीसी समुदाय जनरल के कह रहे हैं देश खतरे में है, धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, कर करके बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन ये भाजपा कभी भी ओबीसी की मंडल कमीशन की बात नहीं करती है। मंडल कमीशन क्या था, मंडल कमीशन में क्या प्रावधान है, क्या डिमांड थी, उसकी बात नहीं करती। ओबीसी की बात आती है। मैं विधायक था, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगा के पूछा था कि ओबीसी के क्या प्रावधान है राजस्थान और शेड्यूल।
आज ओबीसी के भाइयों को वो मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस मंच से मैं ओबीसी के भाइयों को कहना चाहूंगा कि आपकी जो भी बात है जितेंद्र भाई भरपूर तरीके से बात उठाएंगे और जरूरत पड़ने पर हम भी दिल्ली में बात रखेंगे। देश लेवल में देखा जाए, देश लेवल पे जो स्थिति बन रही है, भले हो सकता है यहाँ अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन पूरे देश लेवल पे ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी और मानवता में विश्वास रखने वाले सारे लोग मिलकर आज काम कर रहे हैं और उनके साथ अत्याचार हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की डिमांड चल रही है, भजनलाल जी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनको कोई ज्ञापन दिया, बता रहे हैं मेरे को पता ही नहीं। 31 अक्टूबर जो अवकाश की बात है, मैं बात करूंगा जितेंद्र भाई से और जितेंद्र भाई इस बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे। क्या ये बात शांता देवी जी रख पाएंगे? क्या ये काम शांता देवी जी कर पाएंगे? उनको पूछेंगे कौन थे सरदार जी, पता ही नहीं। उनको आज पूछ लो भजनलाल जी कौन है, नहीं पता है। शांता देवी जी पूछ लेना अपने भजनलाल जी कौन है, नहीं खबर है। ये स्थिति बना रखी है। आज एसटी समुदाय के भाई हमारे साथ में बैठे हुए, सामान्य वर्ग के भी भाई हमारे साथ में बैठे हुए। ये विचारधारा जब इस इलाके में शुरुआत में हुई, इन भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने माहौल बढ़ाया कि इस इलाके में ये आदिवासी समुदाय गुमराह हो रहा है, एससी और ओबीसी बाकी अन्य साथियों के साथ अन्याय करेंगे। आज इस पांडाल में बैठे हुए भाई और हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आसपुर से आए हुए, उनको पूछना, ये विचारधारा मानवता में विश्वास करने वाली है, हर व्यक्ति का सम्मान करेगी, हर वर्ग का सम्मान करेगी। हमें दिक्कत उस लोगों से है जो शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, छुआछूत करते हैं, भेदभाव करते हैं, उन लोगों से। भले वो किसी भी व्यक्ति का हो, किसी भी समाज का हो, लेकिन जो शोषण करेगा उसके खिलाफ मोर्चा खोलने का काम भारत आदिवासी पार्टी करेगी। आज सलूमबर में आज ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र इस इलाके के अंदर देखा जाए, टीआईडी मंत्री जी 84 में आके बोल रहे हैं, बाबूलाल जी, यहाँ पर मन्नालाल जी, मेरी माता है, बहने बैठी है, मैं कहना चाहूंगा आपने एक घेर बनावा और घेर बनावा कटलो पसीनो आवे। और भाजपा नो नेता कह रही जो भाजपा ने कार्यकर्ता ने कि आदिवासियों का घर जला दो। एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा। भाजपा का नेता मन्नालाल जी आके वो कह रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं का आदिवासियों का घर जला दो। क्या ये एक नेता के लक्षण है? ये गरीब आदमी का घर जलाने की बात बोल के और आज कह रहे हम आदिवासियों का विकास करेंगे। कौन सा विकास करोगे? एक तरफ घर उजाड़ने की बात करते हैं, ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। सुना है मैंने नारी शक्ति सम्मान केंद्र, नारी केंद्र खोलते हैं, अच्छी बात है, खोलना चाहिए। लेकिन मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को निवृत्त करके घुमाने का काम इन्हीं भाजपा के लोगों ने किया। ये बदला लेने का समय आ गया काकी, आप बराबर सूद समय वसूल कर हुआ इस बार। एहसास कराड़ू है कि इस देश के अंदर किसी भी वर्ग की महिलाओं के साथ अगर भाजपा के शरण वाले गुंडे अगर अपमान करते हैं तो उनका रगड़ा सलूमबर की जनता निकालने का काम करेगी। ये एहसास कराना है। आज बाबूलाल जी कह रहे हैं हम विकास करेंगे, आप सलूमबर में देख लो, या 84 में आके कह रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जाडोल फुलासिया के अंदर पेट में बच्चा है और उस बच्चे का सौदा करने का काम जाडोल फुलासिया में हो रहा है। हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों का सौदा करने का काम गुजरात में कर रहे हैं। जाडोल फुलासिया के अंदर बच्चे बेच रहे हैं, सब्जी बेचते हैं समझ में आया है, लकड़ी बेचते हैं समझ में आया है, अनाज बेचते हैं बच्चे समझ में आता है, लेकिन छोटे बच्चे बेचे जा रहे हैं। जाडोल फुलासिया जिस इलाके से बाबूलाल जी आते हैं, मंत्री है, कह रहे हैं मैं 4 बार का एमएलए हूँ, 4 बार का एमएलए होते हुए और आज मंत्री होते हुए आपने क्या किया वो दिख रहा है। जाडोल फुलासिया के अंदर हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों को बेचा जा रहा है, छोटे बच्चों को बेचा जा रहा है। ये स्पष्ट दिख रहा है कि बाबूलाल जी ने उस इलाके में क्या काम किया। आज यहाँ कह रहे सलूमबर में विकास करेंगे, 84 में विकास करेंगे। तुम्हारे इलाके के अंदर छोटे छोटे बच्चे बेचे जा रहे हैं। तुम 20 साल से राज कर रहे हो, उस इलाके को खत्म करने का काम किया है। अगर भाजपा को जिताया तो समझ लो जो जाडोल फुलासिया में स्थिति है वही स्थिति सलूमबर इलाके में आने वाले समय में होगी, वही स्थिति 84 में होगी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में होगी। इसलिए भाजपा के जो झूठ है उसका पर्दाफाश करना है। मेरे पहले कुछ वक्ता कह रहे थे भाजपा के लोग भ्रम फैला रहे हैं कि बीएपी आ गई आपका गेहूं बंद हो जाएगा, आपका पेंशन बंद हो जाएगा, ऐसा भ्रम फैला रहे, सुनने में आ रहा है।
भाजपा के नेताओं को कहना चाह रहा हूं, आपकी डबल इंजन की सरकार है, तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? आप ये बताओ कि आप इस इलाके के लिए क्या करोगे? आज हम देखते हैं हमारा गरीब परिवार का बच्चा स्कूल में भेज रहा है बच्चे को, गरीब परिवार अपना बच्चा स्कूल में भेज रहा है, स्कूल में बैठने के लिए कमरे नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, और यहाँ पर शांता देवी जी के साइन करा के टीचरों को एपीओ की कराया जा रहा है। लेकिन मैं भाजपा के नेताओं को कहना चाह रहा हूँ कि जो चमचे शिकायत कर रहे हैं, कम से कम तुम्हारे बच्चों को एक आदत नौकरी लगा के दिखाओ। उनके बच्चों को नौकरी बनाने लायक नहीं छोड़े, उनके बच्चे नौकरी नहीं लग पा रहे हैं, और किसी गरीब के बेटे ने मेहनत करके नौकरी लगाए उसको परेशान करने का काम किया जा रहा है। इसलिए सलूमर की जनता से मेरा अनुरोध है, ये वक्त आ गया है, आपको तोड़ना पड़ेगा। एक तरफ कांग्रेस का उम्मीदवार है, एक तरफ बीजेपी का उम्मीदवार है, एक तरफ भारत आदिवासी पार्टी का उम्मीदवार है। कौन पढ़ा लिखा है, कौन आपकी बात को विधानसभा में रखेगा, कौन विकास कराएगा, कौन आने वाली पीढ़ी की रक्षा करेगा, ये आपको तय करना। आज कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, क्या स्थिति बना रखी है? कांग्रेस के अंदर खाने बोल रहे हैं बीजेपी जीत जाए चले, लेकिन बीएपी नहीं जीतनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? बीजेपी जीत जाए चले, लेकिन बीएपी भारत आदिवासी पार्टी नहीं जीतनी चाहिए। इनको मैं कहना चाहूंगा कि आप एक तरफ देश लेवल पे कह रहे हो भाजपा संविधान विरोधी है, और दूसरी तरफ सलूमर में आप कहीं कहीं इनडायरेक्टली भाजपा को सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप सच्चे कांग्रेसी होते तो भारत आदिवासी पार्टी के साथ खड़े रहते, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी इस क्षेत्र की समस्या को लेकर आगे बढ़ी। इन्हीं बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सलूमर के युवा साथियों को कहना चाहूंगा, इस पंडाल में जो आप हो, आप कम नहीं हो, आप कोई कम नहीं हो। हमारा आदमी शरीर से या उम्र से छोटा जरूर होगा, लेकिन आप ताकतवर हो, और आज ठान के जाना है कि हम एक एक जना 500 वोट दिलाएंगे, ये ठान के जाना है। दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? पक्का? अपने परिवार का, अपने मामा बुआ का, अपने रिश्तेदार का प्रत्येक आदमी इस पंडाल में बैठा है, आज प्रण लेके जाए कि हम भारत आदिवासी पार्टी और जीतू भाई को एक एक जना 500 वोट दिलाएगा। दिलाओगे कि दिलाओगे? एक बार वापस हाथ खड़ा करके मुझे आश्वासन दो। पक्का? जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जीतू भाई हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहेगा। हमारे में गुजरात में गया था, सलूमर के कई साथी मिले थे। गुजरात के अंदर कभी भी कुछ भी नौबत आती है तो भारत आदिवासी पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा रह रहा है। बीजेपी कांग्रेस वाले वहां आते हैं। भारत आदिवासी पार्टी ने गुजरात में हमारे भाई को मजदूरी कर रहे हैं, उनकी समस्याओं के समाधान को लेके हमने ऑफिस खोली है हमारे सारे विधायकों ने मिलके। क्या ये काम भारत कांग्रेस बीजेपी ने किया कभी? नहीं, उनको तो वोट चाहिए। हमारी लड़ाई इनकी जो नीतियां, कुनीतियां है, इनके विरोध में है। आज जयसमंद से पानी दूसरी जगह ले जा रहे हैं, लेकिन इस इलाके में रहने वाले लोगों को नहीं दे रहे। आज अभी मैं बैठा था, सुनने में आया 300 बीघा जमीन गन्ना फैक्ट्री की कोई मामला है, वहां पर लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों को हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं और किसी और के खाते करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पंडाल में उस इलाके से जो भी आया है, मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि आपका मकान में बना हुआ है, आप अगर वहां बैठे हुए हो तो कोई भी कंपनी आए, कोई भी सरकार आए, आपको वहां से हटने नहीं देंगे। हम बैठे हुए हैं, आप निश्चित रहना। यही लड़ाई है हमारी। वो लोग सिर्फ चुनाव में कुछ देने का काम करते हैं, कुछ दे के सिर्फ वोट लेने का काम किया है आज तक। यही भारत आदिवासी पार्टी बेस्ट एजुकेशन पे काम करेगी, बेस्ट हेल्थ मिशन पे काम करेगी, और जो हमारे भाई गुजरात पलायन हो रहे हैं उनको आने वाले समय में रोक के यहाँ पर लोकल उद्योग कर देने का काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार। और मुझे आश्वस्त करो, मैं 84 में उपचुनाव है, इसके बावजूद भी आपके बीच में आया हूँ। 84 में उपचुनाव है, इसके बावजूद भी आप